हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में हम फिलहाल मुकम्मल कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? उर्दू के जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं या अलग है, चुटिया है, बढ़िया है वगैरह आते हैं। मिसाल लेके, वो खत लिख चुका है। यहाँ इस जुमले के आखिर में क्या आया? चुका है। या उसने खत लिखा है, तो इस जुमले के आखिर में क्या आया? अलग है। ठीक है, यहां हमने पढ़ा अलग है। अच्छा, वो खत लिख चुका है या उसने खत लिखा है या उसने खत लिख लिया है। ये सब जुमले एक ही टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। इन जुमलों के लिए अंग्रेजी में एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। इन जुमलों की अंग्रेजी क्या है, यहां देखें। ही हैज रिटन अ लेटर। ये जुमले बजाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ लगते हैं, लेकिन याद रखें कि ये एक ही टेंस के जुमले हैं। आप पढ़ते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी एक जुमले को किस तरह बनाना है। यहां देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मस्बत जुमले के लिए सबसे पहले क्या लगाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हैव या हैज, फिर वर्ब, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म तीसरी हालत लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह नेगेटिव यानी नफी जुमलों के लिए क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, फिर नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमलों के लिए या इक्वेशन के लिए क्या करना है? सबसे पहले हैव या हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान लगाना। यहां देखिए, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव में फर्क सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव में हम सब्जेक्ट सबसे पहले यानी जुमले की शुरू में लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जुमले की शुरू में है, फिर सब्जेक्ट है। बस फर्क सिर्फ इतना ही है। यहां कुछ मिसालें देखें। पॉजिटिव सेंटेंस, ही हैज प्लेड फुटबॉल। नेगेटिव, they have not watched TV. Interrogative, have you ever eaten broccoli? अब have और has में क्या फर्क है? जब सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, he, she, it, या सिंगुलर नाउन यानी एक नाम आए, तो ऐसी सूरत में सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाएंगे, बाकी सब के साथ हम हैव लगाएंगे। यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाएंगे। यहां देखिए कुछ जुमले। पहले कॉलम में पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरे कॉलम में नेगेटिव सेंटेंस है, और इसी तरह तीसरे कॉलम में इंट्रोगेटिव है। यहां देखिए, ही हैज प्लेड फुटबॉल, ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, हैज ही प्लेड फुटबॉल, दे हैव वॉच टीवी, दे हैव नॉट वॉच टीवी, हैव दे वॉच टीवी। वीडियो को पॉज करके मजीद भी पढ़ें। हैव और हैज में क्या फर्क है ये जरा जान ले। अगर आपको हैव और हैज की सही समझ नहीं आई तो इस पर गौर करें। यहां देखिए, मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं और इनके सामने मैंने हैव या हैज लिखा है, यानी किस सब्जेक्ट के साथ हैव और किस के साथ हैज लगाना है। इन मिसालों में भी हैव और हैज की वजाहत हुई है, आप देख सकते हैं। यहां आपको समझाने के लिए मैंने फॉर्मूले इस तरतीब से लिखे हैं कि हर फॉर्मूले के नीचे एक जुमला है, और जुमला भी इस तरतीब से है कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, और इसी तरह वर्ब के नीचे वर्ब, और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो यहां देखिए एक पॉजिटिव सेंटेंस, ही हैज प्लेड फुटबॉल। इसी तरह नेगेटिव या नफी जुमला देखें, दे हैव नॉट वॉच टीवी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमला, यहां देखें, हैव यू ईटन लंच। इसी तरह आप बाकी जुमले भी बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इस टेंस का इस्तेमाल हम ऐसे कामों को बयान करने के लिए करते हैं जो माजी में हुए हों, लेकिन इनका असर किसी न किसी सूरत में प्रेजेंट में भी मौजूद हो। याद रखिए कि जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम यानी किसी मालूम वक्त का जिक्र करते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हम पास्ट इंडिफिनिट का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक टाइम के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां देखें, आई हैव कंप्लीटेड माई PhD इन 2021। अमूमन हम ऐसा नहीं बोलते क्योंकि 2021 एक फिनिश टाइम है और फिनिश टाइम के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जुमला क्या है? आई कंप्लीटेड माई PhD इन 2021। यहां दूसरी मिसाल देखें, ही हैज रिसीव्ड माई लेटर यस्टरडे। यस्टरडे एक फिनिश टाइम है, तो सही जुमला क्या बनेगा? ही रिसीव्ड माई लेटर यस्टरडे। इस टेंस में अक्सर हम इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। यहां देखिए, ऑलरेडी, एवर, नेवर या वगैरह। मिसालें देखिए, द ट्रेन हैज ऑलरेडी डिपार्टेड फॉर लंदन। आई हैव नेवर मेट हिम। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? शी हैज एक्सरसाइज्ड रेगुलरली टू स्टे हेल्थी। मजीद जुमले देखें, वो खत लिख चुका है। He has written a letter. हम फुटबॉल खेल चुके हैं। We have played football. आप दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। You have knocked on the door. बागबान पौधों को पानी नहीं दे चुका है। Gardener has not watered the plants. क्या आप अंग्रेजी का इम्तिहान नहीं दे चुके हैं? Have you not taken the English exam? किसान गाय फरोख्त कर चुका है। The farmer has sold the cow. आइए अब प्रैक्टिस करते हैं। यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनमें से सही ऑप्शन चूज करके यहां लिखे खाली जगह में। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट इन रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन जुमलों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इनमें से सही ऑप्शन चूज करके इस खाली जगह में लिखें। वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कर लें। अब इनके सही आंसर देखते हैं। यहां देखें, अगर आपने इस तरह जवाब लिखे तो सही, वरना अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें। आज के लिए इतना काफी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।